नमस्कार। बहुत दिनों से आपके सामने आने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन स्वास्थ्य से सही होने के कारण से हम आपके सामने थोड़े देरी से, इसलिए हमें खेद है। मैं आपका होस्ट एंड घोस्ट सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और हम बात करते हैं वही अपनी पुरानी अदा कोशिका का। अभी भी चैप्टर बाकी चल रहा है कोशिकांग, जिन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। कोशिकांग में अपन बात कर रहे थे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिनमें पहला हमने पढ़ा था प्लास्टिड, और आज अपन बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति ग्रह है, जो एक महत्वपूर्ण अंग और कोशिका का होने के कारण उसका बहुत बड़ा योगदान है कोशिका में। इसलिए अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोई भी कोशिकांग हो, चाहे कोई भी आपने देखा होगा, उसको सर्वप्रथम देखने का श्रेय, सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक है वो उनके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक थे कोलिकर। कौन से वैज्ञानिक थे बेटा? कोलिकर। और इनकी खोजकर्ता का श्रेय अल्टमान को जाता है। किसको जाता है? अल्टमान को। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सी बेंडा ने। ये कंपटीशन में एग्जैक्ट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इसके नामकरण किसने किया है, ये शब्द किसने दिया। इसलिए हमने इस वीडियो को इस मद्देनजर रखते हुए बनाया है कि आपको एक से एक सवाल इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे है, जो आपकी परीक्षा को नस्ते नाबूद करने में आपके लिए बहुत जैसे महत्वपूर्ण रहेगा। और शब्द दिया सी बेंडा ने, और फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फीलिया। क्या नाम दिया? फीलिया। और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है सभी यूकेरियोटिक कोशिका में। ऐसे कोशिकांग जिनमें कोशिका झिल्ली सुविकसित होती है और आराम से उनके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग उनमें पाए जाते हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की। फिर बात करते हैं अनुपस्थित किसमें होते हैं। अनुपस्थित, जैसे कोशिकांग में कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं बनी है, कोई कोशिकांग उसमें डेवलप नहीं है, तो अपन बात कर सकते हैं वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरबीसी में, चालनी नलिकाओं में और केंद्रक विहीन नलिका में, इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। और बात करते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या देखो, संख्या सबसे कम या एक होती है माइक्रोचिस्ट, जो सबसे छोटी जो ये कोशिका है स्पोरोजोइड सेल, इनके अंदर ये मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक संख्या पाई जाती है चोस चोस नामक प्रोटोजोआ है उसमें, और पॉलीमिक्सो अमीबा, ये अमीबा जिसके अंदर लगभग 5 लाख से अधिक क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके कॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके हमने बहुत सारे कैरेक्टर पढ़े और अब बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन में दो ही है, प्लास्टिड लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। और द्विसूत्री चक्रीय डीएनए उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिनकी विशेष विशेषताएं होती है, जिनके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और अपने आप में अहम भूमिका रखता है। और द्विसूत्री चक्रीय डीएनए के अंदर उपस्थित होने के कारण से बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है कोशिका का, तो अपन को ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए तथा 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S, एक होता है 80S। और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए किस प्रकार का है? आरएनए और राइबोसोम है 70S प्रकार के। इसका संगठन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का संगठन भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसा होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली स्पष्ट होती है और समस्त कोशिकांग अपने रूप में जहां पर भी उनको जो संग्रहित रूप है उनका उसमें वो रहते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं? अपने को कोशिका में दिखते हैं। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जैसे होता है, इसको भी कोशिका में कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रत्येक इसके अंदर की जो भी इसका भाग है, कौन सा भाग इसका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स का भाग है, कौन सा भाग इसके अंदर सिस्टर्नी का भाग, वो भाग पे स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसको भी कोशिकाओं में कोशिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन दोनों ही
जो आपने दोहरी जीवित कोशिकांग पढ़े हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इनको कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है। फिर तीसरी बात करते हैं ईटीएस। देखो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं किसी भी स्तर के सवाल को नहीं छोड़ती है। वो आपका आईक्यू लेवल और मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए और आपका ज्ञान चेक करने के लिए छोटे से छोटे प्रश्न को भी पूछ सकती है। एटीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से सिस्टम में क्या है बेटा, और ये क्रिस्टी पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है बेटा? क्रिस्टी पर। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनकी लेयर होती है, उनकी जो आंतरिक संरचनाएं होती है, उनमें मैट्रिक्स और क्रिस्टी आपको दिखाई देते हैं। इनकी सतह पर कणिका रूपी संरचनाएं होती है। जो क्रिस्टी है उनकी सतह पर कणिका रूपी संरचनाएं होती है, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। प्रत्येक ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। आधार भाग, इसे एफ नोट से डिनोट करते हैं, F0 या F डिनोट, और वृंत F5 और F6 दोनों ही उस पर उपस्थित हो सकते हैं, और शीर्ष भाग पर F1 कण ये उपस्थित होते हैं। F1 कणों में एटीपी का संश्लेषण होता है। F1 कणों में जो एटीपी, जो ऊर्जा स्टोर की जाती है, उनका संश्लेषण होता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह अपने शरीर की पूरी जो कोशिका की इम्यूनिटी पावर है, उसको रिसोर्स करने का, उसको संग्रहित करने का कार्य किसका है? कोशिका का। और कोशिका में भी अंग है, वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और इसे शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। कार्य क्या है? श्वसन, प्रकाश श्वसन, कोशिकीय द्रव्य वंशानुगति। कोई भी कोशिका है वो निरंतर अगर वृद्धि कर रही है, गति कर रही है, या अपने आप में जनन कर रही है, वो विभाजित हो रही है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य वंशानुगति वो प्रदर्शित करता है। और ये आगे से आगे अपने जो कैरेक्टर होते हैं, जो पैतृक जो गुण होते हैं, उन गुणों को ये अच्छे से आगे किसी पीढ़ी में संचारित करते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कोशिकांगों में दोहरी जीवित कोशिकांग हमने पढ़ा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हमने अच्छे से तैयार कर लिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और एकेडमिक तैयारी, जो बच्चे कक्षा 9 में है, 10 में है, वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पढ़ के इसका लाभ ले सकते हैं, और आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनमें आप ये परीक्षा में सही इनका जवाब दे सकते हैं। सबको ऑल द बेस्ट। नमस्कार।